मैं साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। बहुत सुंदर ज्ञानार्जन और स्वानुभूति का मार्ग आप सब लोग प्रशस्त कर रहे हैं। ब्रह्मचारी जी के माध्यम से आप सबका जो उपयोग आत्मोन्मुखी होने की रास्ता देख रहा है, ये जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संसार में परोन्मुखी होने के निमित्त तो पल पल पर उपस्थित होते हैं, पर गेयों में रमने के निमित्त पल पल पर उपस्थित होते हैं, लेकिन आत्मोन्मुखी होने के, स्वानुभूति तक पहुँचने के निमित्त जीवन में बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। ध्रुव का आश्रय, ध्रुव की दृष्टि, ध्रुव का बोध जीवन की सार्थकता है, क्योंकि यह आत्मा पर्यायी भाव में, विभाव परिणामों में अनादि काल से तन्मय होता हुआ आ रहा है। अपने अस्तित्व को भूलकर, अपनी सत्ता को भूलकर पर में रम रहा है। बस यही अज्ञान संसार का मूल कारण बना हुआ है। फिर इसमें रमने के लिए पर में मैंपना, मेरापना, अच्छापना और बुरापना, पर मैं हूँ, पर मेरा है, पर अच्छा है और पर बुरा है, बस यही मान्यताएं हैं। मिथ्यात्व, मोह, राग और द्वेष। मूल में अपने स्वरूप का विस्मरण, अपने स्वरूप से अपरिचित रहना, अपना आश्रय नहीं लेना, पर में नाना प्रकार की मान्यताएं बनाकर चलना, यही दुख का कारण है। और सबसे आनंद की बात तो यह है कि दुख मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव सुख है, शांति है, आनंद है। अपन पढ़ते भी हैं, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी। तो ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव है। अभी आचार्य तारण स्वामी के बारे में संक्षिप्त बात आई है। पंडित जी ने जैसा कि भावना भाई थी कि एक फूलना सुनाना है, तो एक फूलना तो पूरा नहीं हो पाएगा, कुछ गाथाएं आपको समर्पित कर रहा हूँ। गुरुदेव तारण स्वामी के द्वारा लिखा हुआ एक बड़ा विशाल ग्रंथ है, जिसमें 3200 गाथाएं हैं। ममल पाहुड़ा। इसमें अध्यात्म को एक ऐसी विधा के साथ उन्होंने पिरोया है जो सबके मन को भाती है। एक लय में, राग में, रागनी में। उद्देश्य राग रागनी नहीं है, उद्देश्य घर तक पहुंचना है, इनको साधन बनाया है। 51 नंबर की एक रचना है जिसका नाम है नंद आनंद फूलना। और इस फूलना में तेरह गाथाएं हैं। हम आपको कुल 5 गाथाएं सौंपेंगे और थोड़ी देर चर्चा करेंगे, है ना? आप सब सुनना चाहेंगे ना? बहुत अच्छा, आनंद की बात है। नंद आनंद नाम का फूलना है और इसकी अचरी है। अचरी मीन्स जैसे अपन भजन पढ़ते हैं, भजन में सबसे पहले मुखड़ा आता है, जिसे टेक बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, और वो टेक हर मुखड़ा, हर अंतरी के बाद दोहराई जाती है। तो जैसे टेक हर अंतरे के बाद दोहराई जाती है,
ऐसे ही इन रचनाओं में आचरी नाम की एक विशेषता आती है जो टेक की तरह है, जो मुखड़े की तरह है, उसे हर गाथा के बाद दोहराया जाता है। तो इसकी आचरी बहुत अद्भुत है। तम धम रमन शिव लहिजे भवियन अमीय रमन सिधि रमजे। तम धम रमन शिव लहिजे भवियन अमीय रमन सिधि रमजे। हे भव्य, धर्म में रमण करके मोक्ष की प्राप्ति करो, अमृत में लीन होकर सिद्धि को प्राप्त करो। ऐसा इस अचरी का भाव है। क्योंकि इस पूरी फूलनाओं में एकमात्र शुद्धात्मा की, जिसे गुरुदेव ने अपने शब्दों में ममल स्वभाव कहा है, ममल स्वभाव, जिसका आशय है कि जिस ध्रुव स्वरूप में न तो कभी कर्म थे, न कर्म हैं, और न ही भविष्य में उसमें कभी कर्म होंगे, जो त्रिकाल कर्म रहित स्वभाव है, उसका नाम है ममल स्वभाव। फिर उसकी और स्वानुभूति की अवस्था में गुरुदेव ने, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ममल स्वभाव की, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि त्रिकाल कर्म रहित है। जब विकल्पातीत अवस्था की ओर जाते हैं तो उन्होंने उसे नाम दिया है ममलह ममल स्वभाव, यानी विकल्पों से भी परे होने की अवस्था। तो ऐसी साधना और उसकी अनुभूति की आनंद की लहरों से भरे हुए, उस अनुभूति में डूबे हुए ये फूलना है। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तम धम रमन शिव लहिजे भवियन अमीय रमन सिधि रमिजे। तम धम रमन शिव लहिजे भवियन अमीय रमन सिधि रमिजे। नंद आनंद नंद पूरियो चिदानंद जिन उत्तम। सहज नंद तम सहज सरूवे परम नंद सिधिरतम। तम धम रमन शिव लहिजे भवियन अमीय रमन सिधि रमिजे। जिनवर उत्तौ शुद्ध परम जिनु सिद्ध स्वरूप सौत्तम। ज्ञान विज्ञान है केवल सहियो नंत चतुष्टय संजोतम। तम धम रमन शिव लहिजे भवियन अमीय रमन सिधि रमिजे। ओंकार उबनह सहियो उबनऊ दाता देओ। ज्ञान विज्ञान है उवनु जुदाता परम देव समसोई। तम धम रमन शिव लहिजे भवियन
अमीय रमन सिद्धि रमिजे हिये आर उवन्नो ह्रींकार हिय दिठि अर्क बिंद सो रमन सहियो पै कमल गुप्ति सुईटी तम धम रमन शिव लहिजे भवियन अमीय रमन सिद्धि रमिजे। और अंतिम गाथा है सम अर्थ है तम समय संजुतो तारन तरन सहोतो भय किपनि कुतम अमीय सरूबे तत्काल सिद्धि संपत्तो तम धम रमन शिव लहिजे भवियन अमीय रमन सिद्धि रमिजे तम धम रमन शिव लहिजे भवियन अमीय रमन सिद्धि रमिजे। अमीय रमन सिद्धि रमिजे। अमृत में रमण करके सिद्धि को प्राप्त करो। और हमारे देश में एक मान्यता है अमृत के संबंध में कि अगर कोई व्यक्ति अमृत का रस पान कर ले, हाँ जी, क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। कितनी प्यारी बात कह दी आपने। अमृत का रस पान कर ले तो अमर हो जाता है, और ये सही बात है। इसमें 1% भी गलत कुछ भी नहीं है। अमृत का रसपान करने वाला अमर हो ही जाता है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से, जो भी कारण हो, मेरी अपनी भावना है, मेरा अपना श्रद्धान है कि ऐसे ही किसी भाव को लेकर आचार्य अमृतचंद्र महाराज ने अध्यात्म अमृत कलश लिखा होगा। अमृत कलश लिखे होंगे जिनके एक एक कलश में अमृत भरा हुआ है, एक एक कलश में अमृत भरा हुआ है। ये तो पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने जो शंका समाधान किए अध्यात्म अमृत कलश नाम के ग्रंथ में, वहाँ से नाम आया। मूलतः तो अमृत चंद्राचार्य के अमृत कलश है, उनमें अमृत है। तारण स्वामी कहते हैं अमीय रमन सिद्धि रमिजे। अमृत में रमण करके सिद्धि में स्थित रहो, मुक्ति में लीन रहो, मोक्ष में विराजित रहो। कहाँ है वो अमृत? कहाँ मिलेगा वो अमृत? कहाँ है? लोग उसे बाहर खोजते हैं। ये अमृत बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। अगर अमृत में से अ हटा दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा जो लोग नहीं चाहते, नहीं सोचते। और जो मृत है वो जीवित भी होगा, क्योंकि जो मरता है वो जन्मता है। मरण भी पर्याय है और जीवन भी पर्याय है। अगर मृत्यु 2 तत्वों का बिछोह है तो जीवन 2 तत्वों का संयोग है। और ये तत्व है अमृत, जिसका ना जन्म होता और ना मृत्यु होती है। जिसका ना जन्म है ना मृत्यु है, वो अमृत है। और वो कहाँ मिलेगा?
मेरे पास है, मेरे पास है, ऐसा कहेंगे आप? हाँ, मेरे पास है, इसमें भी भेद है। दो हो गए, मेरे और पास। कोई आधार आधेयभूत वस्तु हो गई, लेकिन यहां भेद नहीं है। वो अमृत मेरे पास है, ये लोक व्यवहार में कथन की पद्धति हो सकती है, लेकिन वो अमृत में स्वयं हूं, जो न जीता हूं और न मरता हूं। प्राणों से जीता है तो प्राणों से मरता है। जहां चैतन्य प्राण है वहां न जन्म है और न मृत्यु। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है आचार्य योगेंद्र देव ने कि आत्मा लंगड़े लूले व्यक्ति के समान है। लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता और लूला व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। यह आत्मा भी ऐसे ही ना चल सकता है और ना कुछ कर सकता है। फिर प्रभाकर भट्ट ने पूछा कि महाराज संसार तो चल रहा है, ये कैसे है? तो उन्होंने उदाहरण दिया कि पालकी में लंगड़ा लूला आदमी बैठा है और उसे दो कहार लेकर ढो रहे हैं। ऐसे ही आत्मा कर्तृत्व और उन सारी चीजों से बाहर होकर ये कर्म की पालकी में बैठा है और इस कर्म की पालकी में से दो कहार ढो रहे हैं, एक पुण्य है और दूसरा पाप है। ये चलता नहीं है, ये कुछ करता नहीं है। तो जो हो रहा है उसे स्वीकार करने में आनंद है। बहुत सुंदर चर्चा भी चल रही थी। कर्तव्य हो, कर्तव्य में कर्तृत्व ना हो। कर्तव्य हो, कर्तव्य में कर्तृत्व ना हो। स्वरूप का बोध जीव को मोक्ष मार्ग में स्थित रखता है। संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना है। उपयोग को स्वरूप में लगाने की साधना ही आत्म कल्याण में सहकारी साधना है। इसके लिए गुरुदेव तारण स्वामी ने 5 नंद की साधना का आधार दिया। इस फूलना में उसका नाम है नंद आनंदः फूलना, जिसमें 5 नंद की साधना है। और ये 5 नंद है नंद, आनंद, चिदानंद, सहजानंद और परमानंद। हाँ जी, एक अद्भुत चीज है। बोलेंगे? बोलिए, नंद, आनंद, चिदानंद, सहजानंद। कहने में बहुत आसान है, बोलने में बहुत सरल है, लेकिन चीज ऐसी है जो चौथे से गुणस्थानातीत है। चौथे गुणस्थान से लेकर गुणस्थानातीत साधना है इन 5 नंद में। नंद, आनंद, चिदानंद, सहजानंद और परमानंद। नंद का अर्थ है आकुलता व्याकुलता का अभाव। नंद मीन्स निराकुलता। आत्म को हित है सुख, सो सुख कहाँ? हाँ जी, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही। तो निराकुलता में सुख है, निराकुलता ही सुख है। तो नंद का अर्थ है निराकुलता, आकुलता व्याकुलता का अभाव। ये भाव है नंद का, और ये अवस्था होती है चौथे गुणस्थान में। नंद भाव प्रकट होता है चौथे गुणस्थान में, जहाँ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम की भूमिका पुष्ट होती है। आत्म श्रद्धान स्वानुभव प्रमाण पुष्ट होता है। इस भूमिका में साधक को नंद भाव प्रकटता है। दूसरी भूमिका है आनंद।
अब आनंद में लोग पागल हैं, भूले हैं। किसी से पूछो कैसे हैं आप, साहब आनंद में, आनंद में। पता नहीं इनका आनंद कौन सी क्वालिटी का है। ये उस आनंद की क्वालिटी को जानते भी हैं उत्तर देने वाले या नहीं जानते, लेकिन हम लोग सुनते हैं तो हमें खुशी तो इस बात की इस स्तर तक होती है कि चलो कम से कम ये मन से तो सुखी हैं, तन से भी सुखी हैं, धन से भी हो सकते हैं, लेकिन ये सुख आनंद नहीं है और सुख भी नहीं है। ये ना आनंद है और ना सुख है। सुख आत्मा का गुण है, धन का गुण नहीं। सुख आत्मा का गुण है, विषयों का नहीं। सुख आत्मा का गुण है, पुण्य पाप का नहीं। संयोगी वस्तुओं में सुख नहीं है, सुख निराकुलता में है, और निराकुलता मेरा गुण है। आकुलता व्याकुलता करना मेरी अज्ञानता है। तो निराकुलता में चौथे गुणस्थान का भाव है नंद। दूसरा है आनंद। इसमें सभी मस्त हैं, सभी भूले हैं, खोए हैं, पागल हैं, बेहोश हैं, आनंद का पता ही नहीं है और सब आनंद में है, सब आनंद में। बस भावना ये है कि आनंद में रहें, लेकिन उसे तरीके से समझें और उसे जिएं। आनंद कहने की वस्तु नहीं है, आनंद जीने की वस्तु है। कहने में आनंद नहीं है, जीने में आनंद है। और आनंद का अर्थ है जहां द्वंद्व का अभाव हो जाए। आनंद का अर्थ है जहां द्वंद्व मिट जाए, द्वंद्व का अभाव हो जाए। द्वंद्व का अर्थ है दो, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, कर्ता भोक्ता, संसार मोक्ष। द्वंद्व जहां दो है वहां द्वंद्व है। आत्मा परमात्मा ये सब द्वंद्व है, दो है। और दो का भेद जहां तक है वहां तक साधक आनंद में नहीं रह सकता। आनंद में रहने वाला वो साधक होगा जिसके अंतरंग से द्वंद्व का अभाव हो जाएगा। इसलिए आचार्य तारण स्वामी जी ने पंडित पूजा ग्रंथ में पुण्य पाप प्रक्षालितम सूत्र दिया कि ज्ञानी कौन, जिसके कर्तृत्व का अभाव हो गया, वो पुण्य पाप का प्रक्षालन कर देता है। ऐसा ज्ञानी आनंद में रहता है। जहां तक कर्तृत्व भाव है वहां तक भेद है, वहां तक दो है, वहां तक कर्तापना है, भोक्तापना है, मेरापना है। जहां से कर्तृत्व का अभाव होता है वहां से आनंद की यात्रा शुरू होती है। ये आनंद यात्रा हंसने खेलने की नहीं है। ये आनंद यात्रा बाहर जाने की नहीं है, परोन्मुखी होने की नहीं है। आनंद यात्रा का अर्थ है आज से मैंने पुण्य पाप का विकल्प छोड़ा, आज से मैंने कर्ता भोक्ता का परिणाम समाप्त किया, आज से मैंने मेरे तेरे का परिणाम समाप्त किया। ये द्वंद्व जहां मिटते हैं उसका नाम आनंद है। और ये आनंद में रहने वाले होते हैं प्रतिमाधारी पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक। चौथे गुणस्थान में नंद है, पांचवें गुणस्थान में आनंद है। प्रतिमा साधना ओढ़ने की चीज नहीं है, उपयोग को अपने से जोड़ने की चीज है। ये ओढ़ने का मार्ग नहीं है, अपने आप को अपने से जोड़ने का मार्ग है। ये साधन है और सहज होता है। नियम सार में कुंद कुंदाचार्य महाराज ने लिखा है कि ज्ञानी हठाग्रही नहीं होता, उसकी क्रियाओं में हठ नहीं होता, सहज होते हैं। तो जहां सहजता है वहां साधना है, जहां सहजता है वहां आनंद है। और तीसरी भूमिका है कौन से? चिदानंद। तीसरी श्रेणी है चिदानंद, भावलिंगी ज्ञानी, छठवें सातवें गुणस्थान का झूला झूलने वाले, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की मस्ती में रहने वाले।
स्वरूप के साधक, जिनका निरंतर ज्ञायक भाव जागृत रहता है। अब सातवें में तो चूंकि अप्रमत्त अवस्था होती है, और अप्रमत्त के भी दो भेद हैं, स्वस्थान अप्रमत्त, जी, सातिशय अप्रमत्त। तो झूला झूलने की अवस्था स्वस्थान अप्रमत्त से ही रहती है, सातिशय से तो श्रेणी मारने का, जीना चढ़ने का मार्ग बन जाता है। तो जितनी देर स्वस्थान अप्रमत्त में है, निर्विकल्प है, माँ चिट्ट माँ जंप माँ चिंत किम विजैन होई थिरो अप्पा अपम्मी रहो इनमें परम हवे जाणम। नेमी चंद्राचार्य की द्रव्य संग्रह की कारिका है कि जहां मन की, वचन की, काय की कोई क्रिया नहीं होती, अप्पा अपम्मी रहो, आत्मा आत्मा में रत रहता है। ये अवस्था है स्वस्थान अप्रमत्त की। और जब वो छठवें में आता है, प्रमत्त में रहता है, तो होने वाले परिणमन का प्रति समय साक्षी रहता है, प्रति समय साक्षी रहता है। बस ये ज्ञायक दशा ही चिदानंद की भूमिका है, क्योंकि ज्ञायक चैतन्य से संबंध रखता है। ज्ञायक का संबंध चैतन्य से है, तो ये ज्ञायक दशा चिदानंद में ठहराती है। और फिर आगे की भूमिका के लिए तो अब शब्द नहीं है, क्योंकि उसे हम शब्दों से कह नहीं सकते। वो ऐसा चढ़ने का मार्ग है, चढ़ाई करना है, आरोहण करना है, फिर छपक का हो या उपशम का हो, अलग चीज है कि उपशमक नीचे आ जाता है। लेकिन 8वें से 12वें तक की जो दशा है, ये सहजानंद है। वहां कुछ भी शेष नहीं बचता, जो भी है सहज है, कुछ करने का नहीं, कुछ देखने का नहीं, कुछ होने का नहीं, जो भी है सब सहज है, प्रतिपल सहज है। और वो सहजता केवल स्वानुभव गम्य है, वो सहजता अनुभव में रमण करने योग्य है। तो 8वें से 12वें गुणस्थान तक की जो भूमिका है, ये है सहजानंद। अब इसके बाद क्या बचा? बस परमानंद है। और उससे ऊपर के जीवों के लिए फिर 13वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में और गुणस्थानातीत सिद्ध परमात्मा में बस एक ही समुद्र लहराता रहता है, जिसका नाम है परमानंद। अब आचार्य तारणु स्वामी ने एक अद्भुत बात लिखी है ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ के मंगलाचरण में। मंगलाचरण ही परमानंद से शुरू किया है। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम विंद स्थाने नमस्कृतम। कि वो जो परमानंद ज्योति स्वरूप है, वैसा ही स्वयं रूपम समम शुद्धम, मेरा स्वयं का रूप भी उनके समान ही शुद्ध है। वे परमानंदमय है, मैं भी उनके समान परमानंद का धारी हूं। ऐसी अनुभूति को उन्होंने अर्क विंद कहा है, विंद स्थान कहा है, कि वे सिद्ध हैं, मैं सिद्ध हूं। ऐसी स्वानुभूति जहां प्रकट होती है, ये अर्क विंद विंद स्थान है। और द्रव्य नमस्कार हम हाथ जोड़कर करते हैं, नेत्र बंद करके करेंगे, नेत्र खोलकर करेंगे, आसन लगाकर करेंगे, विनय से प्रणाम करके करेंगे, ये सब द्रव्य नमस्कार है। लेकिन जहां वे हैं वैसा ही मैं हूं, ये जो अनुभूति है वो भाव नमस्कार है। इस भाव नमस्कार में वो परमानंद का अंश छिपा होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान की नौंध है, बस वही परमानंद की नौंध इस नंद में आती है, जब उनके समान सोहम ए हुजु अप्पा सो परमप्पा, कि जो आत्मा है सो ही परमात्मा है। ऐसी अनुभूति का मार्ग है। और नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंद की जो भूमिका है, ये साधना का मार्ग है। ये अज्ञानी जीवों के लिए, ज्ञानी होकर चलने के लिए है। जैसे कुंद कुंदाचार्य देव ने अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध करने के लिए समय सार जैसा महान ग्रंथ लिखा। ईमानदारी की बात तो यह है कि उन्होंने अपना काम बनाने के लिए लिखा होगा, लेकिन हम सब जीव पीछे पड़ गए,
हम जैसे लोगों को समझाने के लिए कि चलो भैया तुम भी ज्ञानी बनो, आओ तुम भी ज्ञानी बनो, आओ तुम भी हमारे साथ चलो, इस भावना से। ज्ञानियों की तो करुणा है, ज्ञानियों का तो उपकार है, बस उस उपकार की कीमत हम चुका सकें, ये श्रद्धा है हमारी उनके प्रति, ये विश्वास है हमारा उनके प्रति। चुकाने का मतलब इससे नहीं है, यहां इसकी तो कोई बात ही नहीं है, पर की कोई बात ही नहीं है। चुकाने का से ये है कि उन्होंने जो अपना मार्ग बनाया, हमें अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध होने का रास्ता प्रशस्त किया, हम उस बात को स्वीकार करके उस लाइन पर चल पड़े, उस मार्ग पर चल पड़े, बस ये उसकी कीमत चुकाना है। और अंत में 2 लाइन भेंट करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, टाइम हो रहा है। एक बार अरिहंत सिद्ध भगवान के पास हमारे आप जैसे कोई जिज्ञासु जी बैठे थे। प्रश्नों के उत्तर पाने की जिज्ञासा थी केवल ज्ञानी भगवान से। प्रभु, आप तो परमात्मा हैं, आपने 4 घातिया कर्मों का अभाव कर दिया, आप तो सिद्ध होने वाले हैं प्रभु। ये घातिया कर्म जली रस्सी के समान आपके साथ संयोग में जुड़े हैं, ये जिस दिन छूटेंगे आप त्रिलोकाग्रवासी हो जाएंगे प्रभु। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं महाराज, कर्म संयोगी जीव हैं, पुण्य पाप के चक्कर में उलझे हैं और दुनिया भर की बातें भगवान के सामने रख देंगे प्रभु। हम तो सुनते हैं आपकी वाणी को और आनंद लेते हैं, बस शायद इतना ही है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। पूछा गया प्रभु से, प्रभु फिर हम क्या करें? बोले देखो, ये ध्यान रखना, जिस पथ पर चल हम बने अरिहंत सिद्ध भगवान। क्या? जिस पथ पर चल हम बने अरिहंत सिद्ध भगवान, उस पथ पर यदि तुम चलो तो हम तुम एक समान। अंतर नहीं है। निरुनिश्चय नए जानन्ते, आचार्य तारण स्वामी का मंगल वचन है। ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम, कि जैसे परमात्मा के गुण हैं वैसे ही मेरे भी गुण हैं, जैसे वे हैं वैसा ही मैं हूं। और ये तो सौभाग्य है हमारा आपका सभी का कि हम ऐसी भूमि पर बैठे हैं जहां आकाश की सम श्रेणियों में अनंत सिद्ध परमात्मा विराजे हैं, और डायरेक्ट उनसे कनेक्शन कर लें चित्त वृत्ति के द्वारा, उपयोग की वृत्ति के द्वारा डायरेक्ट उनसे संपर्क कर लें कि प्रभु अशरीरा अविनाशा अनिंदिया निर्मला विशुद्धप्पा, जैसे आप हैं ऐसा ही अनिंदिया निर्मला विशुद्धप्पा मैं हूं। और एक समय के लिए भी ऐसी अनुभूति बैठ जाए भीतर में, बस अपना जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। यही सम्यक दर्शन, यही जीवन की साधना का आधार है। आप सब भाग्यशाली हैं। पंडित जी साहब के सानिध्य में निरंतर साधना आराधना का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और ऐसे सिद्ध भूमि पर बैठकर आनंद लाभ ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। बस अपना मोक्ष मार्ग बनाना है, अपना काम बनाना है। और एक छोटा सा मंत्र देना चाहता हूँ, उलझना नहीं, किसी भी पर्यायी परिणमन में, किसी भी पुण्य पाप के परिणमन में उलझना नहीं। छोटा सा मंत्र है, देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। कॉपी में तो नोट कर ही लो, यहां नोट करना है, भीतर नोट करना है। देखो जानो जाने दो। बोलो एक बार, पकड़ना नहीं किसी चीज को। भला बुरा बेजीब मानते हैं जो पकड़ लेते हैं, पुण्य पाप बेजीब मानते हैं जो पकड़ लेते हैं।
मेरा स्वभाव है देखना और जानना, और परिणमन का स्वभाव है निकल कर चले। तो निकल कर जाने दो ना, उसे पकड़ने की क्या जरूरत है। उसका स्वभाव क्यों बदलना चाहते हैं हम? वो जाने के स्वभाव वाला है, मेरा काम देखना जानना है। तो इस सूत्र ख्याल रखिए, देखो जानो जाने। आगामी वर्ष दिनांक 30-31 जनवरी 1-2 फरवरी को तारण भवन में जो निर्माण कार्य चल रहा है अभी चैत्यालय जी का, इसका एक विशाल स्तर पर वेदी प्रतिष्ठा, कलशारोहण, तिलक महोत्सव, वेदी सूतन का समारोह आयोजित किया जा रहा है। पंडित जी साहब से हमने कल आग्रह किया है, आप सबको भी आमंत्रण दिया है। सभी बहनें, सभी साधक भाई बंधु पंडित जी साहब को सबको साथ लेकर पधारेंगे, ऐसी हमारी आप सबसे अपेक्षा है। आप सबके अंतरंग में सम्यक ज्ञान के दीप प्रज्वलित हों, सबके अंतरंग में गायक भाव सदा जयवंत रहे, सभी साधकों का जीवन मंगलमय हो, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी आप सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।